होगा, किसी जाति के नाम पे नहीं होगा। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि इस बिल पर संशोधन करें। इंटेंट की प्रोविजन ही हटा दी। मान लीजिए ये और मैं खड़े हुए हैं, हम लोगों में बात चल रही है कि अरे ये खाएगा या वो खाएगा, तो मैं कह देता हूँ नहीं, मेरे घर में अलाउड नहीं है नॉनवेज खाना। इनको लग गया क्योंकि ये इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, तो ये उस स्तर पर मुझे बोल रहा है मैं तेरे साथ नहीं खाऊंगा। ये मुझे उसमें भी फंसा सकते हैं। नमस्कार। पूरे देश में यूजीसी कानून 2026 को लेकर तनाव है, विरोध है। उसी को लेकर आज हमारे साथ किसान नेता, जिनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, बड़े किसानों के लिए काम करते हैं, तो उन्हीं से पहले उनका परिचय पूछूंगा, फिर बात करते हैं यूजीसी एक्ट पर। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिएगा, और आपने हमको बुलाया, अपनी बात रखने का मौका और सम्मान दिया, उसके लिए आपका चैनल और आपका विशेष रूप से धन्यवाद। मैं पहले आपका परिचय। देखिएगा, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक किसान संगठन चलाता हूं, और संगठन के माध्यम से लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पीड़ित, शोषित, वंचितों की हक अधिकार जिनको नहीं मिलते, जिनकी व्यवस्थाओं में भागीदारी नहीं है, उनके लिए हम काम करते हैं अपनी यूनियन के माध्यम से, और बड़ी मजबूती से धरातल पर काम करते हैं। मैं परिचय की दृष्टि से अंशुमन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन। अंशुमन जी, जिस तरह से आपके नाम के पीछे ठाकुर लगा हुआ है, और भी यूजीसी एक्ट 2026 15 जनवरी को लागू कर दिया है, तो उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से विरोध हो रहा है देश में, हर जगह देखने को मिल रहा है। देखिएगा, पहले आपने ये कहा कि आपके नाम के पीछे ठाकुर लगा, तो हम जिस जाति में जन्म लिया है तो उसका तो हमें बताना पड़ेगा ना जी, कि आप कौन हैं। अगर नाम मेरा अंशुमन है तो अंशुमन ही तो बताना पड़ेगा। यदि व्यक्ति अपना नाम, अपना काम, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना सम्मान, अपना गौरव भूलकर दूसरे लोगों का या नाम बताने लगेगा, दूसरी जाति का नाम बताने लगेगा, दूसरे का काम बताने लगेगा, तो हमें लगता है वो कमजोर व्यक्ति है, वो समाज के लिए काम कर पाएगा। अंशुमन अपना नाम नहीं बताएगा, दूसरे का नाम बताएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नाम मजबूत है, वो नाम अच्छा है। इसलिए फिर एक बात, जिस जाति और जिस धर्म, जिस देश में, जिस धरा में जन्म लिया है, उसके लिए नहीं हम बोलेंगे, उसके लिए काम नहीं करेंगे। हमने ये भी कहा है, धरा का भी काम नाम लिया है। अगर देश, जाति और धर्म सबके लिए हम बोलेंगे और काम करेंगे। सम्मानित दर्शकों, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि यूजीसी एक्ट है क्या। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी एक संस्था है, एक आयोग है जो कि यूनिवर्सिटीज को, विश्वविद्यालय को ग्रांट देता है। इसके अंतर्गत पीएचडी, रिसर्च आदि जैसी डिग्रियां आती हैं, और यूनिवर्सिटी को होल्ड करता है। तो उसी का एक एक्ट नया बना है जो कि 15 जनवरी 2026 को लागू हुआ है। इसमें कानून जो बना हुआ है उसको लेकर पूरे देश में विरोध है। कोई तो कहता है ये भ्रम है, कोई कहता है इस एक्ट में दम है। तो उनसे बात करेंगे। आपके नाम के पीछे ठाकुर लगा हुआ है, आपके बच्चों के नाम के पीछे भी ठाकुर लगाओगे आप? जाति बताना और नाम बताना और काम बताना क्या कोई गुनाह है? तो लेकिन मैं अगर क्षत्रिय हूं, मैं ठाकुर हूं, इसमें कौन सा गुनाह है? मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं जिस जाति में भगवान ने जन्म लिया, जिस जाति ने इस देश को बनाने में और निर्माण करने में अपनी गर्दनें कटाई। अगर आज भी इस मिट्टी में कान लगा के सुनोगे तो हमारी वीरता, हमारी शहादत, हमारी कुर्बानी, हमारे पुरखों का शौर्य और हमारा संघर्ष आपको सुनाई देगा। लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने हमको एक दूसरी नेगेटिविटी पे परोसने का प्रयास किया। अच्छा, हमने युद्ध लड़े, हम जिस शौर्य की बात करते हैं, शौर्य का मतलब क्या हुआ? हमने शौर्य दिखाया, शहादत दी। हमने अगर देश के लिए युद्ध लड़े, हमारे पुरखों ने युद्ध लड़े, अगर आज भी हम बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, हमारी जाति के नाम पर अगर राजपूताना रेजिमेंट बना हुआ है और वो राजपूताना रेजिमेंट का जवान यदि शहीद होता है, तब तो तुम कभी नहीं कहते कि राजपूत एक खत्म हुआ है, एक शहीद हुआ है। तब वहां पर एक आर्मी का व्यक्ति कहा जाता है, सेना का व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन हम इस पर यह नहीं कह रहे हैं
कि सेना में जाति होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश तब तक सुरक्षित है जब तक समानता है। लेकिन हम ये तो कहेंगे कि अगर हम शहादत देंगे तो हमारा नाम नहीं आएगा, हम शहीदी देंगे तो नाम नहीं आएगा, लेकिन यदि हम जो हमारे ऊपर गलत कानून थोपे जाएंगे, यदि हमको निगेटिव परोसा जाएगा हमारा इस समाज में, और उन जातियों में परोसा जाएगा, उन तबकों में परोसा जाएगा जिनको हमने सम्मान दिया, जिनको हमने जमीनें दी, जिनके लिए हमने रजवाड़े छोड़े, जिनके लिए हमने रियासतें दी इस देश के लिए, इस देश उन जातियों के लिए कि उनको बराबर का सम्मान। हमने तो कभी नहीं कहा। अगर आपको बता दें, हमारे जो संविधान जो पवित्र ग्रंथ है उसके जो राइटर थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने भी कहा था कि वो भी आरक्षण के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने भी कहा था जरूरत है, लेकिन जरूरत 100 साल के लिए नहीं, तब तक है जब तक 10 साल के लिए, लेकिन लगातार वो बढ़ता गया। लेकिन हम लोगों ने उसका आज भी विरोध नहीं किया। हम भी चाहते हैं कि सबको समानता मिले, लेकिन यहाँ तो असमानता हो रही है यही तो है। यूजीसी में। जब हम, जैसे कि एक नया कानून आया वर्ष 2026 में यूजीसी के नाम पर, जिसका हमारे साथी, अब हम आपने भी बताने का प्रयास किया था यूजीसी है क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका हम हिंदी में अनुवाद करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यानी कि इसका बिल्कुल मैनिफेस्टो क्लीन एंड क्लियर है। अनुदान मतलब किसी को सहायता प्रदान करना, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का वर्क यह है कि जो भी देश के अंदर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी वो उसके अधीनस्थ होंगी, उनको ग्रांट कमीशन मान्यता प्रदान करेगा, उनमें समान शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और उनके एनालिसिस करेगा कि कोई भी असमानता शैक्षणिक संस्थान में ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो, और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य विश्वविद्यालयों में किए जाए। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत सरकार की एक जो कि कार्यदायी संस्था है। ये कमीशन उस विचार और लक्ष्य को लेकर बनाएगा। लेकिन ये 1944 में आया, उसके बाद 46 में इसको मान्यता प्रदान की, 54 में आते आते ये तय कर दिया गया कि जो भी विश्वविद्यालय खोला जाएगा, किसी भी राज्य में खोला जाएगा, किसी भी जिले में खोला जाएगा, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीनस्थ रहेगा। उसका सिर्फ यह उद्देश्य था कि जो विश्वविद्यालय खोले जाए वो मजबूत हो, अच्छी शिक्षा हो, समान शिक्षा हो। उसका उद्देश्य यह नहीं था कि वहां भेदभाव हो। लेकिन सर 44, 46, 54, 1900 और वर्ष 2026 में यूजीसी ये कहता है सर कि इसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना। सर ये बताइए, ये लोग एक तरफ से ये कह रहे हैं कि जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना, जबकि जब वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन हुआ था तो ये विचार, ये उद्देश्य था बुद्धिजीवियों का कि सब शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको बराबर की मिलनी चाहिए, तो ये बराबरी करने के लिए, लेकिन सर बराबरी करने के लिए समान की बात हुई थी सर, लेकिन जाति के नाम पर नहीं हुआ था सर। उनका सरकार की नजरों में आपकी, लेकिन सर यही तो है जो सामान्य जाति है, 46 में 46, 44, 54 का और 2026 का, जिसको बदलता भारत कह रहे हैं, और यह कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत मजबूत बने और भारत हिंदू राष्ट्र बने। ये बताइएगा, हम सड़क पर हमें हिंदू बनाया जाए और सदन में हमारे उस जगह पर हमको बांट दिया जाए शिक्षा के नाम पर जहां समानता होनी चाहिए। और 46 में भी यह कहा गया था, 44 में भी यह कहा गया था कि समान शिक्षा, मजबूत शिक्षा, शिक्षा अगर मजबूत होगी, समान होगी तो देश बढ़ेगा। हम भी चाहते हैं सब बिरादरी का सम्मान हो, सब बिरादरी के बच्चे पढ़ें और उनका व्यवस्थाओं में भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन सर मेरा ऑब्जेक्शन ये है, वर्ष 2026 के जो यूजीसी का नया बिल है उसका हमारा विरोध है, बड़ी प्रबल विरोध है, मजबूती के साथ विरोध है, हमारी समाज का विरोध है, सवर्ण समाज का विरोध है। और इसलिए विरोध है कि जाति आधारित इन्होंने जो कहा है कि व्यवस्था को खत्म करना, तो हम ये कहते हैं कि अगर जाति आधारित अगर व्यवस्था को तुम खत्म करना चाह रहे हैं अगर यूनिवर्सिटियों में, तो सर हमको ये नहीं समझ में आया। फिर उसमें ये कहा जो समिति बनाई गई है, मेन चीज़ क्या, समिति जो बनी है कि हर विद्यालय यूनिवर्सिटी में एक समिति बनाई जाएगी जो 5 या 6 लोगों की उसमें सदस्य होंगे, जिसमें एक उसमें अनुसूचित जाति का होगा, एक अनुसूचित जनजाति का होगा, एक बीसी का होगा, एक ओबीसी का होगा, एक उसमें अल्पसंख्यक का होगा। इस प्रकार से 5-6 लोगों की कमेटी बनाएगी। अगर किसी छात्र ने अगर गलत तरीके से भी या फर्जीवाड़ी तरीके से या झूठ तरीके से अगर सामान्य वर्ग के किसी छात्र पर यह आरोप लगा दिया सर कि इस व्यक्ति ने हमने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया,
या फिर हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, या कोई अन्य प्रकार का एलिगेशन लगाया जाता है, चाहे मारपीट से संबंधित हो, गाली गलौज से संबंधित हो, या भेदभाव से संबंधित हो, इधर गलत तरीके से लगाया जाता है सर, तो वो मसला पहले थाना तहसील नहीं जाएगा सर, पहले वो कमेटी जो बनी है हर विश्वविद्यालय में, वो कमेटी उसकी जांच करेगी। तो उस पर शक है क्या? कमेटी की जो विचार होंगे सर, विचार तो उन्हीं के होंगे ना, क्योंकि वो कमेटी उन्हीं की विचारधारा की होगी। किसी भी विश्वविद्यालय में सर, और वहां जहां विश्वविद्यालय का मतलब होता है सर, वहां प्रोफेसर, और प्रोफेसर का मतलब सब ये होता है कि बुद्धिजीवी, जो बुद्धिजीवी होता है, जो समाज का श्रेष्ठ अध्यापक होता है, वह यूनिवर्सिटियों में शिक्षा देने का कार्य करता है। अगर उस जगह पर सर एक समिति बन जाएगी तो क्वेश्चन मार्क उन गुरुओं पे भी लगेगा सर, कि शायद हमें लगता है कि अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये भेदभाव जो स्टूडेंट उनमें पैदा कर रहे हैं सर। कमी अगर मान लीजिए बालक खराब हो, बालक गलत निकल जाए, तो पिता का नहीं कहा जाता कि फलाने का लड़का है बहुत गलत है, उसने शिक्षा अच्छी नहीं दी। तो हम ये तो गुरुओं पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ग्रांट कमीशन के माध्यम, जो ग्रांट कमीशन है वो। अब जो पैनल बनेगा 5 या 6 लोगों का सर, अगर कोई स्टूडेंट BC का या SC का या अल्पसंख्यक स्टूडेंट अगर सामान्य वर्ग के स्टूडेंट पर एलिगेशन लगा देता है कोई भी गलत, तो सर वो तो वही पैनल सुनेगा उनका, और सुनने के बाद हमारे छात्र पर FIR होगी। तो ये बताइए सर, हमारा सबर समाज का जो स्टूडेंट है, तो वो जब जाए यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा, वो तो जाएगा शिक्षा लेने, लेकिन उसको ये कहाँ मालूम कि यहाँ पर शिक्षा की जगह जेल भी मिल सकती है, उसका भविष्य भी बर्बाद हो सकता है, उसको गुनहगार भी साबित किया जा सकता है। तो हम तो भारत सरकार से ये कहते हैं कि आप जाति भेदभाव खत्म कहाँ कर रहे हैं? आप लोगों ने तो ये कर दिया उल्टा, आप आइएगा, स्टूडेंट बनिएगा और वहां पर जाति को सीखिएगा। अच्छा, मैं समाज को बांटिएगा, आप शिक्षा को जाति के नाम पर बांटिएगा। हमारा समाज जाति आधारित व्यवस्था और जाति आधारित शिक्षा को खत्म करना चाहता है। इसीलिए हम ना किसी जाति के खिलाफ हैं, ना किसी जाति के विरोध कर रहे हैं, हम भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं जिसकी मानसिकता यह है कि गुरुओं पर भी क्वेश्चन मार्क लगवा दिया जाए और भेदभाव जाति के आधार पर। अंशुमन जी, मैं रोकूंगा आपका कहने का मतलब कि गुरु मान लेते हैं सामान्य जाति का है, और गुरु अपने स्टूडेंट को, हो सकता है वो SC जाति का हो, OBC जाति का हो, उसको कोई पनिशमेंट देता है और उस बच्चे को बुरा लग जाता है, तो वहां सामान्य और SC आ गया, तो उस पर भी दरार आएगी। यही तो प्रकाश सर डालने का हमने प्रयास किया। जी समझ रहा हूं मैं आपकी बात। यही प्रकाश, अगर मान लो हमारा कोई SC समाज का कोई स्टूडेंट है और सामान्य वर्ग का कोई गुरु है, यानी कि कोई प्रोफेसर है, हाँ। अगर उसका एलिगेशन लगाता है उस पर, तो बेचारा जो गुरु है, गुरु भी जेल जाएगा। हम चाहते हैं गुरु भी बचना चाहिए और स्टूडेंट भी बचना चाहिए, और जाति आधारित शिक्षा है वो भी खत्म होनी चाहिए। इसीलिए तो हम ये विरोध कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है, उसका इनको खामियाजा आने वाले समय में देखना पड़ेगा। और सुनिएगा, हम किसान संगठन चलाते, किसान नेता हैं, हमने पहले बता दिया कि सब जातियों का सम्मान है, सबका सम्मान है, लेकिन सर किसी एक तबके को यदि घसीटा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, उसका मानसिक शोषण किया जाएगा, और हर जगह किया जाएगा, हर समय किया जाएगा, हर संस्था इंस्टीट्यूशन में किया जाएगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से किया जाएगा, तो उसका विरोध किया जाएगा। हम चाहते हैं कि देश मजबूत बने, लेकिन भारत मजबूत इस प्रकार से नहीं बन पाएगा कि हम लोगों को जेल में डलवा के फर्जी, अगर मान लीजिए अगर हम पढ़ते हैं तो भी मुकदमा है, और ना पढ़ते हैं तो SC ST है सर, और उसमें आरक्षण की व्यवस्था तो है ही। हम तो सर ये चाहते हैं, देश अगर कोई भी देश का इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा, भारत यदि मजबूत होगा, तो कैसे हो सकता है? भारत सरकार से एक सवाल कि भारत सरकार जो कहती है भारत विश्व गुरु बने, भारत टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में ये मजबूत होना चाहिए, अन्य डिपार्टमेंटों में मजबूत होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, तो किस प्रकार से होनी चाहिए? इसका एक फॉर्मूला तो हमको बता दिया जाए सर, कि हम कौन से हम लोग ये जो कानून है आपके देश विरोधी कानून, हम तो इनको देश विरोधी कानून कहेंगे। लोग तो काला कानून कह रहे हैं, देश विरोधी काला कानून का मतलब ही है वो देश विरोधी कानून। हमें बता दो कौन से कानून आप किसान के लिए काले कानून लेके आए, उन्हें भी कहा कि किसान हित में, फिर आपने माफी सहित वापस किए। आप ड्राइवरों के खिलाफ कानून लेके आए कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी खरीदता है और गाड़ी खरीदेगा 4 पहिया का, तो वो चलाएगा सर, तो वो ड्राइवर कहा जाएगा, और ड्राइवर कहा जाएगा सर, तो उसको अगर एक्सीडेंट होगा, अगर मान लीजिए, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर होता भी है रोड पर सर,
तो फिर उसको 10 साल का सजा हो जाएगा, 5-5 लाख का जुर्माना। और आप फिर ड्राइवर के खिलाफ आप ले आए, फिर उसके खिलाफ हर कम्युनिटी के खिलाफ ले आए, आप मजदूरों के खिलाफ ले आए, आप महिलाओं के खिलाफ लेके आए। अंशुमन जी, अभी हम केवल यूजीसी पर बात कर रहे हैं, बनाना क्या चाहते हैं? सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल सब कर रहे हैं, लेकिन मैं ये क्या कहूं, क्या सरकारी की नजरों में ठाकुर, पंडित, बनिया जो सामान्य जाति में ये अपराधी हैं इसलिए कानून बनाया, क्या इस पे कहेंगे? सर ये तो यही सिद्ध करना चाह रहे हैं सर, और ये इनकी मानसिकता ये है कि ये जो तबका है सवर्ण समाज का, जो शेड्यूल कास्ट है, इन लोगों ने इस देश का जो अन्य जाति उसका शोषण किया है, और ये मानते हैं। जब मानते हैं, मानते हैं और इनके विचार हैं, व्यक्ति क्या सर, व्यक्ति का जो अंदर जो विचार है उसी को हम व्यक्ति कहते हैं। शरीर व्यक्ति नहीं कहा जाता, व्यक्ति के विचार। भारत सरकार में जो बैठे हुए सांसद, विधायक, मंत्री, जो उनके सलाहकार हैं सर, उनके विचार ही यही है, उनकी नसों में ही यही है, उनकी मानसिकता में यही है कि जो अपर कास्ट थी उसने हमको, हमारा शेड्यूल कास्टों का शोषण किया है, छोटी जातियों को। लेकिन हम बड़ी ईमानदारी से कह सकते हैं कि हमारे कौम ने, सवर्ण कौम ने कभी भी किसी भी जाति का शोषण नहीं किया। हमेशा, आज भी हमारी गांवों की परंपरा, गांवों की संस्कृति ये है कि अगर किसी बेटी का अगर विवाह होता है, वो किसी भी जाति की हो, तो हम लोग कन्यादान करने जाते हैं, उसके पैर पूजने जाते हैं सर। हम उसको जो आर्थिक अनुदान हो सकता है वो करते हैं। हम जो अपना जमीन तक देते हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ व्यवस्था नहीं है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की तो आप हमारे यहाँ करिए। ये हम गांव का कल्चर है, हम ये सवर्ण समाज का कल्चर है। और हम लोग तो सर समानता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सबको सम्मान वाले लोग हैं। और सर एक बार बता दें, अगर हम पीछे हैं तो स्वाभिमान के खातिर रह जाइए। हमारा स्वाभिमान ना होता तो हमारी भी संख्या कम नहीं होती और हमारे ऊपर भी गलत कानून नहीं। आज बताइए, 1992 में आरक्षण आया सर, फिर प्रमोशन में आरक्षण आया, SC ST आया वर्ष 2017 में, फिर उसमें SC ST में संशोधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पहले जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। फिर वो मोदी सरकार अध्यादेश ले आई, उसके बाद भी सर वो भी हमने झेला सर, स्वीकार कर लिया। और ये लोग हमको, जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ ये करती है कि हिंदू हिंदू हिंदू। अरे देश को रोजी रोटी चाहिए, देश में समानता चाहिए, देश में जाति आधारित नहीं होना चाहिए सर। देश एक तरफ देश को मजबूत बनाने का काम करते हो, दूसरे यूजी जैसे कानून लेके आप आते हो और सवर्ण समाज की जो नस्ल है, जो शिक्षा है, जो मजबूत कौम है, उसको भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो। अंशुमन जी, मैं यही बात करूंगा, जिस तरह से तुमने सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हो बार बार। सर हम एलिगेशन नहीं सर, जब बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर वही हम, अरे सर यही धोखा रहा है, सबसे वोटर आज तक हमारे सामने यही धोखा हुआ है सर। हमने कहीं अपना इन पर भरोसा किया और भरोसे के हमको बेवफाई मिली। यदि हम पर भरोसा नहीं करते तो आज हम नेतृत्व कर रहे होते। लेकिन अगर 1.5% लोगों ने अपना, आप जाइए इस उत्तर प्रदेश में 1.5% निषाद है, उन्होंने निषादों ने अपना वो निषाद पार्टी बना ली। उत्तर प्रदेश में, बिहार में जाइएगा, वहां पर मुकेश साहनी जी है, उन्होंने अपनी ही पार्टी बना ली। आइए आपका पटेलों में आइए तो वहां पर जाइए, अनुप्रिया पटेल हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना दल बनाया। राजभर में आइए तो ओम प्रकाश राजभर बना दिया। अगर उसमें आइए, इसमें SC समाज में आइए आप तो वहां पर चंद्रशेखर रावण की अपनी पार्टी है, बहन कुमारी। तो लेकिन आप क्यों नहीं बना रहे हो? हमें इन्होंने सामान्य क्यों नहीं बना रहे हो? धोखा में रखा और ये हमसे कहते रहे कि तुम्हारे हित का और तुम्हारे स्वाभिमान का और तुम्हारे सम्मान के रक्षा कर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। हमें इन्होंने लगातार धोखे में रखा और इसी का खामियाजा रहा कि ये धोखे में रखते रहे और हमारे खिलाफ गलत कानून बनाते रहे। लेकिन वर्तमान, जैसे कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि बदलता भारत है, तो हम भी यही कह रहे हैं बदलता भारत है। और भारत का युवा जागता युवा है। हम अपने हक, अधिकार और सही गलत में भेदभाव और फैसला को अच्छी से समझते हैं। और जब समझते हैं तो इसीलिए हम लोग जमीनी स्तर पर विरोध कर रहे हैं। हर उस व्यक्ति का और विचारधारा का, उस कानून का विरोध किया जाएगा जो शिक्षा को बांटने का प्रयास करेगा, जो शिक्षा में मुकदमों और FIR और थाने को प्रवेश करने का प्रयास करेगा। शिक्षा में कभी सर FIR नहीं होती थी, शिक्षा में कभी थाना नहीं आता था, शिक्षा में कभी कानून नहीं था सर। शिक्षा तो महापुरुषों का। लेकिन सामान्य जाति के लोग, सामान्य जाति के बच्चे, छात्र यदि OBC SC को मारेंगे तो फिर नया कानून ही बनना चाहिए। सर हम जानते ही नहीं है। अगर आपको बताएं सर, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं सर तो एक टाट पर बैठते हैं, हमारी पट्टी जिसे हम कही जाती है, टाट बिछावनी, उस पर बैठते तो हम सर वहाँ ये नहीं समझते कौन हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई दलित है, कौन सवर्ण है, कोई BC है। हम तो सबको एक साथ बैठा था। एक ड्रेस होती है सर, एक गीत होता है हमारा, एक सी शिक्षा होती है, एक सी कॉपी होती है, एक से पेन होते हैं, सब कुछ एक होता है सर। लेकिन सर हमारा भविष्य कौन तय कर रहा है? जिनने कभी सर, जो अपनी खुद डिग्री नहीं दिखा पाए, वो यूनिवर्सिटियों में आके सर
जब हम स्कूल से निकलेंगे, जब विश्वविद्यालय में आएंगे तो वहां पर ये सिखाएंगे। जबकि ये कहा जाता है सर कि अगर आप बचपन में अगर सुधार दोगे, बच्चा अगर बचपन में अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा तो जब वो जवानी में आएगा, जब स्कूल से वो महाविद्यालय में पहुंचेगा तो वहाँ मजबूत होगा। लेकिन यहाँ तो सर उल्टा हो रहा है। जब हमने बचपन में भेदभाव नहीं जाना और स्कूल में भेदभाव नहीं जाना, तो जब जवानी में आए, जब महाविद्यालय में आए, तो वहाँ ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पर भेदभाव होगा। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हमको मिलेंगी, जो शिक्षा मिलेगी और जो गुरु भी मिलेगा, वो जाति आधारित ही मिलेगा। ये हमको बताया गया और यहाँ ये भी तय कर दिया गया ऐसे काले कानूनों के माध्यम से कि यहाँ पुलिस भी मिलेगी, या थानेदार भी मिलेगा और यहाँ कोर्ट भी मिलेगा सर। इसी का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं सर। और ये जो शिक्षा के नाम पर जो हमें बांटा जा रहा, बर्बाद किया जा रहा है, और जो गलत यूजी जैसे कानून थोपे जा रहे हैं, उसका लगातार सर विरोध होना चाहिए, मजबूती के साथ। अच्छा अंशुमन जी, जिस तरह से सामान्य जाति के बच्चे हैं, उनके अभिभावक क्या आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाने से डरेंगे? क्योंकि उन्हें डर लगेगा कहीं मेरे बच्चे ने कुछ बोल दिया तो। जैसे तो क्या सामान्य जाति को कमजोर करने के लिए SC ST का है जी, अगर मान लो किसी की भैंस हमारे खेत में आ जाती तो हम उससे ये नहीं कह पाते सर आज कि अपनी खेत में तो भैंस निकाल ले, क्यों ना जाने क्या कह दे सर। ऐसे ही यहाँ पर होगा। अगर हमारा बेटा पिट भी गया तो हम ये नहीं कह पाएंगे जाके कि हमारे बेटे को पिटा है, दूसरे पक्ष ने हमको गाली गलौज किया है। क्यों? हमारी कोई मानेगा नहीं, क्योंकि जो पैनल बना हुआ है यूनिवर्सिटी में वो तो उन्हीं की विचारधारा का है, उन्हीं का है। तो हम तो ये पूछना और जानना सरकार से चाहते हैं कि ये जो UGC जो कानून है, ये तो शिक्षा के लिए बना था, तो जाति पे कैसे आ गया ये? अंशुमन जी, आप सीरियस हो गए, गंभीर से कुछ हो गए, अपने बच्चों को, भविष्य को। सीरियस बड़ा गंभीर मुद्दा है सर जी, मेरे भविष्य का मुद्दा है सर जी, मेरी नस्ल का मुद्दा है सर, इस भारत का मुद्दा है सर। तो हम सीरियस गंभीरता से हम नहीं लेंगे। हम पढ़े लिखे हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान भी करते हैं, जाति का भी सम्मान करते हैं, हर वर्ग का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लेकिन आप इस देश को बनाने में बड़ा योगदान दिया है सर। अच्छा, अगर मान लो हम लोगों का कुर्बानी ना होती तो देश होता। आप इतिहास में जाइएगा, इतिहास कैसे बनता है? जो कौम शहादत देती है, जो लोग को शहादत देते हैं, तभी तो इतिहास बनता है। शहादत में तो अंशुमन जी, शहादत में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सारी जाति हम तो सर कभी नहीं हिंदू मुसलमान करते सर जी। हम अशफाकुल्लाह खान को भी मानते हैं, मौलाना अब्दुल आजाद को भी मानते हैं, और APJ अब्दुल कलाम को भी जानते हैं। क्यों कोई भी देश की लड़ाई हुई उसमें हम तो ये सारी जाति का योगदान किया है, मैं मानता हूं सर। यही तो कह रहे हैं, जब सारी जाति का योगदान है सर, तो सर हमारे साथ भेदभाव क्यों? इन चीजों का जवाब कौन देगा? हमने ये तो कहा नहीं कि दूसरे तबके के खिलाफ गलत चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये मांग किसने की थी? ये मांग किसी ने की तो थी नहीं। ये हुआ क्या अंशुमन जी, वैसे आपको मालूम है कि हैदराबाद में एक रोहित वेमुला जो PhD के छात्र थे, जो कि OBC से बिलोंग करते थे, उनकी पत्नी राधिका वेमुला ने एक FIR दर्ज की कि मेरा पति है वो छात्र समुदाय में जातिगत भेदभाव के कारण मारा गया है। भले ही उसने जज ने बाद में जांच हुई। हाँ, बस जी, सब जी 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 जो न्यायपालिका उनको हम सब लोग मानते हैं जी। न्यायपालिका कोई भी जजमेंट देती है उसको हम लोग सहज स्वीकार करते हैं जी, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से वो हमारे पक्ष में हो या ना हो, लेकिन स्वीकार हम लोग सब लोग करते हैं। और ये कहते हैं अपने डायलॉग में और बोलते हैं कि माननीय न्यायपालिका का जो आदेश है, फैसला है, उसको हम लोग सब लोग मानते हैं। मतलब ये श्रेष्ठ है। हम धर्म से ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं और मानते हैं कि देश जो चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यवस्था है जहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायपालिका बनी हुई है। उनके जो भी पैनल हैं, जजेज हैं, उनके जो भी जजमेंट रहते हैं उनको सहज स्वीकार हम लोग करते हैं। क्योंकि हम और ये इसलिए सब स्वीकार करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि देश हमने बनाया है, ये देश की व्यवस्था है। अब सर वेमुला की आपने बात किया, तो वहाँ 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उन्होंने सुसाइड किया था और ये आरोप लगाते हुए कि हमें जाति आधारित भेदभाव के आधार पर हमको प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए हम आत्महत्या करें। सर यही था। लेकिन सर जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिन लोगों पर एलिगेशन लगा, उसके बाद ये कोर्ट में गया, माननीय न्यायपालिका ने इस चीज को कहा और लंबी बहस पर सुना, अपना जजमेंट दिया कि जो आरोप लगाए गए थे छात्र द्वारा वो बिल्कुल निराधार थे। सर अब उस चीज को तो आपको मानना पड़ेगा। अगर हम फिर भी उस बात को मुद्दा बनाएं
कि बेमूला ने ये आरोप लगाया। अरे आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जांच का इशू है ना। मुकदमा दर्ज हो जाना सर, जजमेंट हो जाना नहीं होता है। जजमेंट माननीय न्यायपालिका करती है, और माननीय न्यायपालिका जो करती है बड़ी लंबी बहस के बाद और बड़ी लंबी चर्चा के बाद, जिसको हम कहते हैं ना सर कि तारीख पर तारीख इसलिए दी जाती है कि उसमें समय लिया जा सके और उसका एनालिसिस, जो केस है जो बाद है उसका एनालिसिस किया जा सके सर। तो ये भी तो सुप्रीम कोर्ट की ही निगरानी में एक्ट बना हुआ है सर। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्ट बना हुआ है, लेकिन सर हम इसको क्यों स्वीकार कर लें कि जो जाति आधारित व्यवस्था जो शिक्षा में बांटी दी जा रही है, अगर मैं ये कहता हूं गलत अगर सामान्य वर्ग का छात्र करता है तो फिर उस पर जांच कमेटी, अगर जैसे प्रकार से हर यूनिवर्सिटी में एक उनकी विचारधारा का पैनल होगा तो हमारा भी एक बना दिया जाए सर। बिल्कुल सर आपका कहने का मतलब कि इसमें तो दोनों पक्ष बनाने, मतलब हमारे साथ भी तो नाइंसाफी हो सकती है। ये आपने कैसे तय कर लिया सर कि जो भी होगा मरेगा तो हिंदू, मतलब सवर्ण ही मरेगा भाई, अगर पिटेगा तो वो हम ही पिटेंगे, गाली दी जाएगी तो हमको ही दी जाएगी, मतलब हम ही देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है ये चीजें हमारे साथ हो तो हमारी बात कौन सुनेगा, हमको ये बता दिया जाए। जब मान लिया मेरे साथ किसी ने ठाकुर कहा या ठकुरा कहा या कोई और कहा कुछ चीजें, या हमको गरियाने का काम किया, तो हमें ये बता दो कि ऐसा कौन सा पैनल है जिसके पास हम जाए अपनी बात को रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट से, हम अगर जितना सुप्रीम कोर्ट दूसरे वर्ग का है उतना हमारा भी, वो तो देश का है ना सर। उसी और सुप्रीम कोर्ट में सर, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भारत सरकार भी चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भारत सरकार भी जा सकती है। हम तो सरकार से कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट, सरकार समानता चाहती है, सरकार देश को मजबूत चाहती है, और सरकार ने 2026 के यूजीसी में यह कहा है कि जाति आधारित भेदभाव को खत्म किया जाए, तो आपने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कानून दिया कि उसमें मैं सब बता दूं अंशुमन जी, सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ता दिए थे। सितंबर में आदेश आया कि आप यूजीसी को दिया कि 8 हफ्ते में, 8 वीक्स में आप इसमें जो भी संशोधन करना चाहें कर लें। तो उसी में ये पब्लिक को भी किया गया, लेकिन सर जी 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 मेरा ऑब्जेक्शन है जी जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय भारत सरकार को दिया, आपत्ति सुझाव के लिए, आपत्ति क्या है और आपके इसमें अच्छे सुझाव क्या हो सकते हैं। फरवरी में दिया था 2025 में कि यूजी पब्लिक के आपत्ति सुझाव जो भी है। सर आप पत्रकार हैं, इमोनेस्टी बताना सर, आपको भी नहीं मालूम सर कि ये यूजीसी क्या है और कब आया? नहीं मालूम ना सर। हाँ, जनता को नहीं पूछा गया जो सर। आपत्ति ये सुझाव आरोप लगाया जाता है, जैसे किसान बिल आया था ना, ज्यादा तो ये इसको कहा गया था हाईलाइट कि नहीं किया गया था। पहले किसानों से इस पर मसौदा तैयार किया गया था, वही मसौदा तैयार नहीं हुआ, ना किसान बिल पर हुआ था, ना पे ये जो यूजीसी बिल पर किसी से भी राय नहीं ली गई। और ये मुंह से कह देना कि हमने ये पब्लिक के इसका पब्लिक प्रकाशन किया था, ये ऐसे नहीं कि माल तो अपनों पर हाथ मत लगाइए, मतलब कागज और कलम तुम्हारा है, किसी को दिखाना नहीं है, ये नहीं चलेगा सर। पब्लिक प्रकाशन नहीं हुआ था, सिर्फ सरकार के पास रहा और सरकार की ये मानसिकता रही। हम बार बार कह रहे हैं सरकार को, तो इसमें सरकार ही दोषी है, सरकार ही दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने मसौदा तैयार और संशोधन और सुझाव के लिए भारत सरकार को भेजा गया। अच्छा, और भारत सरकार को भेजा गया तो भारत सरकार ने ये क्यों कह दिया कि अगर पैनल बनेगा यूनिवर्सिटियों में तो सिर्फ उन्हीं लोगों का बनेगा। पैनल बनेगा कि समानता चाहते हो तो गाली हमको भी मिल सकती है, मारपीट कोई व्यक्ति हमारे साथ भी कर सकता है, अगर बुखार आपको आ सकता है तो हमको भी आ सकता है, अगर डॉक्टर की जरूरत तुमको भी तो हमको भी है, तो पैनल एक हमारा भी बन जाए, उसमें कमी दिक्कत क्या है? अगर सरकार की यह मान सकता है सबको सम्मान, सबको समानता मिलना चाहिए, सरकार भी तो ये चाहती है, तो हमारा पैनल क्यों नहीं बनता है? और ये पैनल एक ही बनाना, 2 पैनल नहीं बनाना, तो एक ही बनाना है, तो उसमें संयुक्त पैनल बनाया जा सकता है। अच्छा, 2 प्रतिनिधि सारे रख लिए जाए। मैं समर्थन में हूं आपके में। इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या सरकार की ये वोट लेने की SC OBC ST का वोट लेने ऐसा की है राजनीति इनका, क्या है? इनका उन्हें मालूम है कि सामान्य जाति तो हमारी है ही। भाजपा का एजेंडा, भाजपा का एजेंडा ये है कि जो छोटे दल हैं, जाति आधारित जो दल बनेंगे उनको भी खत्म करने का, इसके माध्यम से कि ये जो है बसपा, सपा, अपना दल और निषाद पार्टी, इनके जो कोर वोटर हैं, इनके दलों ने, मैं इनको गलत नहीं मानता हूं, इन्होंने अपनी समाज के लिए काम किया है तो वो उनके समाज उनको वोट देती है, अच्छी बात, और देना भी चाहिए।
अब भाजपा ये चाहती है कि इनको ऐसे कानून इनके ऊपर थोपकर ये मैसेज देना चाहती है उन तबकों को कि देखो ये जो दल हैं ये तुम्हारे हित के लिए नहीं सोच सकते हैं और ना कर सकते हैं जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। तो उनके वोटरों को अपने पक्ष में लाना और सरकार में आना और उनके जो दल जो है बने हैं उनको भी खत्म करना। ये उन जो सपा है ना, जो समर्थन कर रहे हैं इसका यूजीसी का, या अन्य जो पार्टियां हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए खतरा तुम्हारी पार्टी पे हुआ है। बिल्कुल, तुम्हारे वोटर ही ना रहेंगे। जैसे कि बसपा थी, एक सीट न आज आने वाले समय में लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में उनके प्रतिनिधि खत्म होने वाले हैं। तो आप लोकसभा में जाएंगे तो ये तो दल खत्म कभी कर रहा है। आपका कहना यह है कि ये बीजेपी पार्टी केवल वोट लेने के लिए सारी राजनीति कर रही है और दलों को खत्म करने के लिए कर रही है, करने के लिए केवल पूरा एक छत्र राज चाहती है, बस जाति आधारित व्यवस्थाओं को ये बनाना चाहती है, जो कि देश हित में कदापि नहीं है। ये हम इसके आपके चैनल के माध्यम से आरएसएस से भी कहना चाहेंगे, जो हिंदू का राग अपनी ढपली बचाते हो, ये हमको ना बताएं। हमसे बड़ा अगर आप हमको, तुम्हारी जो सरकार है, जो आरएसएस का अनुषांगिक संगठन ही भाजपा है। अब आरएसएस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भाजपा सत्ता में है उससे कहे कि हम बड़े पेड़ हैं, हम देश में हिंदू का राग लापते हैं, देश में समानता चाहते हैं, तो आप जाति आधारित इस प्रकार के बिल कानून ना बनाएं। और अगर यही बनाने हैं तो हमको, और फिर ये कहते हैं सवर्ण, जब आप हमको सरकार ही कह रही है सवर्ण अपर कास्ट, तो हमको हिंदू क्यों बना यार? ठाकुर को ठाकुर रहना दिया जाए, ब्राह्मण को ब्राह्मण रहना दिया जाए, बनिया को बनिया रहना दिया जाए, गुप्ता जी को गुप्ता जी रहना दिया जाए। तो हमें कम से कम जो है हमारा मूल नाम, वो मूल नाम तो हमको कम से कम रहना दिया। तुम तो वो काम कर रहे हो, ना हिंदू के रहोगे ना मुसलमान के रहोगे। मतलब सड़क पे हमको हिंदू बनाओगे और सदन में हमको जाति आधारित व्यवस्थाओं में बांटोगे। आप ये जाति नहीं है, कोई सामान्य जाति का सर्टिफिकेट नहीं बनता। अंशुमन जी, सामान्य जाति का कास्ट सर्टिफिकेट सरकार नहीं बनाती, आपकी जाति नहीं है। ओएससी का बनता है, ओबीसी का बनता है, लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट सरकार नहीं देती है। नहीं देती है, यही तो है आपकी जाति की, यही तो मानसिकता है कि मतलब सबके मतलब जाति बन जाएंगे सर्टिफिकेट, हमारा सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर जाति खोल दी, जाति उनकी अगर बन जाए सर्टिफिकेट, और अगर वही जाति, अगर किसी जाति प्रमाण पत्र जो भारत सरकार उसको प्रमाणित करती है, उसी जाति प्रमाण पत्र को पढ़ दो कि राम सिंह, तो आप पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मैं तो इसी विचारधारा का तो विरोध है सर, कि हमको भाई ठाकुर को, हमें तो भाई हिंदू कहते हो कि हमें जी बता दो भाजपा और आरएसएस का हम हिंदू हैं सवर्ण है, बस इतना बता दो। अगर कानून के आधार पे तुम कह रहे हो कि ये सवर्ण है, कानून के आधार पे तुम सवर्ण बता रहे हो, और तुम्हें नेताजी बनाए हुए काज है, पार्टी को वोट देवे काज हम हिंदू हैं, तो हमें कम से कम एक तो चीज रहने दो। अगर हमारा जाति प्रमाण पत्र ना बनना और हम जाति सबको शोषण ही करते हैं, तो कम से कम हमारा जो गोत्र है, वो है धर्म है, कम से कम बाई में बनो रहने दो। हमारा धर्म है सनातन धर्म, गोत्र जो हमारी व्यवस्था है ठाकुर पंडित बनिया गुप्ता, कम से कम बे बने रहने दो, हम ही मिलकर बने रहने दो, तो हम कम से कम एक दूसरे को शोषण तो ना करेंगे। अच्छा तुम यार हमें कछु बना कछु राखोगे। अंशुमन जी, समय बहुत हो गया, मैं कुछ प्रश्न और पूछूंगा। नहीं, क्या इस राजनीति से नेता पूछियो, जिन पूछियो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, क्या इस यूजीसी एक्ट के बाद स्वर्ण जाति जनरल कास्ट बीजेपी को वोट देगी? क्या इससे अंतर पड़ेगा बीजेपी पर? हम तो ना आज दे रहे हो ना कल दे रहे हैं, मेरी सुनो, और हम ना दिब्बा रहे, क्यों देंगे साहब? हमें तो तुम जब अंशुमनों को अंशुमन ना मान रहे तो हम तुम तो नमस्ते क्यों करेंगे भाई साहब? कम से कम हमारा अंशुमन जी मत कहो, तो अंशुमन तो कह दे हो। अब तुम अंशुमनों को अंशुमन ना कह रहे तो हम क्यों तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। अब दूसरे जो लोग हैं, जो हमारी भी कौम के, जो अगर ऐसे कानून लायक हैं, तुम तो 10-20 साल 50 साल जियोगे कम से कम, उनको तो सोचो। मैं तो उन्हें बेशरम कहूँगा कि उन्हें तो सोचो, जो तुम बहू बेटियों को ब्याह के ला रहे हो, जो हमारे आने वाली नस्ल हुई हैं, कम से कम जो संतानें पैदा हुई हैं, उन्हें तो इतनो स्वाधीनता दे जाओ कि जब वे टाट पट्टी पे बैठे, जब वे बातें निकल के जब यूनिवर्सिटी में जाएं, तो मैं सम्मान तो मिल जाए ना, कम से कम सम्मान तो पढ़ तो सकें, मत तो सकता है तुम। नहीं, सम्मान क्या उन बच्चों के गले में माला डलवाना चाह रहे हो कि सम्मान कैसे चाहते हो? जी काला कानून दे रहा तुमने, हाँ, इसे फांसी को फंदा दे दो, माला का मिल नहीं साहब। तो तब होगा जब आपके बच्चे शोर मचाएंगे, ऊधम मचाएंगे, जब किसी को परिसर, तब ये कानून लागू होगा। यही तो हम कह रहे हैं
उन्हीं लोगों से तो हम बात जोड़ना चाह रहे हैं जो हमारे समाज के जो नेता हैं, जो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं या बिना अबेऊ वोट दें, इतनो बड़ो कानून लाए क्यों? अबेऊ भाजपा को झंडा अगर लगाए के घूमे तो हमें लगा तो उनसे ज्यादा बेशरम कोई है ना है। उन नेता को कह रहे हो, उन विधायक सांसदों कह रहे हो। तो बेके अगर जिनके वोट से जिस जाति में जन्म ला और छत्री सम्मेलन होता, हमारे समाज, हम आपके हैं, आपके समाज के, और बस सदन में का घूमने बह रहे हो। छत्री सम्मेलन में बता भगवा तो तुम खूब मुड़ाचो बनवा ले पगड़ी के सबसे बड़ी पंगड़ी और तलवार हम तो ही मिले सोमा अंशुमान में पीछे होए तलवार और गदा तुम सब ले जानता बोलेगा को। तो ये इन नेताओं का भी विरोध होना चाहिए और हम तो अपने समाज के सब लोगों से कहेंगे कि जो इसका प्रबल विरोध होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस कानून को वापस नहीं लेती तो इसका भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, इसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब लेकिन सर कोई बोलना नहीं चाहता। अगर किसी ने गाली हमको दिया तो बा का नाम ले लेंगे, किन को लेंगे? जो बिल्कुल कमजोर है। बोलने क्यों नहीं कह रहे हो? कुछ अधिकारी भी तुम देखा है, कुछ अधिकारी अधिकारी तुम जैसे हैं, तुम तो पत्रकार हो, आप तो पत्रकार हो, तो आप भी बोल रहे हो कि गलत है। तमाम टीवी चैनल वाले जो सामान्य वर्ग के हैं वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पर। लेकिन नेता कहां है? तुम नेता थोड़ो हो, तुम सरकार थोड़ो हो, तुम तो स्वतंत्र संविधान अपनो चौथा स्तंभ। तुम्हें तो जो सही लिखा है वो कर दो, लिखकर बोलोगे। तुम तो जाति के आधार पर ही बोल रहे हो और तुम्हारा नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जो चाहे पक्ष को कानून हो चाहे विपक्ष को, अगर मैं कुछ गलत करके आएंगे तो मेरी तुम खबर चलाओगे और सही करके आएंगे वो चलाओगे। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है कि जिस जाति में जन्म लिया उसके लायक नहीं बोल पाओ तो क्या मतलब है तुम्हारा जन्म लेने को? बिल्कुल सही कहा अंशुमन जी से जिस तरह बातें हमने की, और अंशुमन जी ने कई गंभीर आरोप लगाए उन नेताओं, उन सांसद, उन विधायकों पर जो जिस जाति के वोट से ही वो नेता चुने जाते हैं और उसी जाति के लिए। हम इसमें रोकना चाहते जी, जी, मैं ठाकुर को ठाकुर कहूं, मैं ठाकुर हूं तो जी मान लो हम बहुत बड़े देश के विरोधी हैं जी, और जातियों के विरोधी हैं जी, और दूसरे लोग दिन भर गाली दें, दिन भर गाली दे रहे हैं, उन पर कोई नहीं। हम बकायदा JNU यूनिवर्सिटी में तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते 4 नारे लग रहे हैं। क्या FIR दर्ज हुई? क्यों नहीं बोला गया? कोई नेता बोला? क्यों नहीं बोला? ये जूता मतलब हम इतने गिर गए तो मतलब जूतों पर रहा यूनिवर्सिटी में। तो मुझे कह रहा जाति आधारित व्यवस्था खत्म हो और मां जूता दिब्बा एक काम कर। अब जहां पे को बोला हो और जय सामान्य वर्ग के नारे अगर कोई लगाए दे तो ऐसे अब तक तो आग लग गई होती इस देश के अंदर, कई मुकदमे दर्ज हो जाते, कई मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। समझ गए? अगर ऐसे हम युवा हैं, हम आप हमारे बुजुर्ग, आप हमारे बड़े, अगर इन चीज़ों पर हम नहीं बोलेंगे, आपकी पगड़ी की रक्षा की, आपके पगड़ी के सम्मान की हम रक्षा की बात नहीं करेंगे, हम आने वाली नस्लों की बात नहीं करेंगे, अपने संघर्ष के साथियों की, अपनी समाज की बात नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ हम तो सबकी बात करते हैं, अगर अपने लोगों की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? अगर मान लो बीमार मैं हूं तो दवा तो मुझको लेना पड़ेगा सर, भूखा मैं। ओके अंशुमन जी एक चीज बताओ, UGC एक्ट 2026 जनता के हित में या जनता के विरोध में? बस अच्छा या बुरा, बस ये बता दें। गलत, देश विरोधी, समाज विरोधी, जाति आधारित व्यवस्था बनाने के लिए बनाया गया है। देश शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित व्यवस्था को और एक मजबूती सरकार को इसके प्रति क्या करना चाहिए? सरकार को माफी लेना चाहिए। पहले तो ये वापस करें कि हम पे गलती है, और जैसे काले कानून पे माफी मांगी थी ऐसी जहाँ पे माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? हमने बिना बना हुआ है, हमारा ज्यादा उन पर जोर है, और अगर ऐसा ना है तो वो दिन दूर ना है कि अब नेक लाए थे उसके खिलाफ जो हमारी सीटें काटी गई थी, सामान्य वर्ग को कम सीटें दी गई थी, तो और वहाँ पर जो गुजरात का एक नेता था भारतीय जनता पार्टी का, उसने हमारे महिलाओं के प्रति जो बोला था, हमारे महापुरुषों के प्रति बोला था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो उत्तर प्रदेश के उदाहरण दे रहे हैं। 72 से 37 पे आ गए। अब किया सोना है जाए कि तुमको चले जाओ लंबे, और एक ना और हम लोग ना दरी चदरा बिछाए भी नहीं आए, हम लोग सही गलत में फैसला पैदा करने आए और मजबूत तरीके से समाज का नेतृत्व करने आए। ध्यान रखना। बहुत अच्छा, बहुत आपने अपने समाज को, अपने लोगों को धोखा देने नहीं आए। अंशुमन जी ने बहुत, हम अपने समाज को साथ में जोड़ेंगे। बेवकूफी से अंशुमन ने अपनी राय रखी कि जिस तरह से यदि बीजेपी ने इस बिल को वापस नहीं किया
या इसमें सुधार नहीं किया तो स्वर्ण जाति बीजेपी से हट जाएगी, क्योंकि आने वाला भविष्य, स्वर्ण जाति के बच्चों का भविष्य वो खतरे में रहेगा। इन्होंने बताया कि ये समानता का कानून नहीं है, ये तो सरकार असमानता जात पात में बांट रही है। सरकार को वापस लेना चाहिए, अन्यथा सरकार वोटों की चिंता न करे, सामान्य वर्ग बीजेपी से हट जाएगा और सरकार, बीजेपी सरकार को मुखी खानी पड़ेगी। ठीक है दर्शकों, आपकी राय क्या है इस यूजीसी एक्ट 2026 पर? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ये यूजीसी बिल सही है अथवा गलत है। गलत है तो क्या गलती है इसमें, और सही है तो क्या सही है। नमस्कार, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।